हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित इंडियन पॉलिटिक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं स्टूडेंट। तो आज से शुरू करने जा रहे हैं हम डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी के क्लास फर्स्ट है स्टूडेंट, तो अपन डिटेल के अंदर डीपीएसपी पढ़ेंगे स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए स्टूडेंट। तो पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखना है स्टूडेंट। डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में गिवन है। किसमें गिवन है स्टूडेंट? पार्ट 4 में गिवन है डीपीएसपी। शॉर्ट फॉर्म में डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कौन से आर्टिकल्स में आएंगे? 36 से 51 आर्टिकल पढ़ेंगे अपन इसके लिए। कौन से पढ़ेंगे स्टूडेंट? 36 से 51, पार्ट 4। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट, ये बेसिक इंफॉर्मेशन कई बार पूछी जाती है। अब ओरिजिन क्या है देखिए। अब याद करिए, मैंने आपको बताया था, हमने कहां से बोरो किया था स्टूडेंट? जब मैंने बताई थी कि सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है अपना, उस क्लास में मैं कवर करवा चुका हूं, लेकिन मैं आज वापस से बता देता हूं आपको। अपन ने कौन सी कंट्री से बोरो किया है डीपीएसपी? जी हाँ, हमने बोरो किया है आयरलैंड से। कहां से किया स्टूडेंट? आयरलैंड से बोरो किया है हमने। कहां से बोरो किया है? आयरलैंड से बोरो किया है। और आयरलैंड ने कहां से बोरो किया था इसे? आयरलैंड ने बोरो किया था स्पेन से। मतलब बेसिकली स्पेन के पास था ये। स्पेन से किसके पास गया ये? आयरलैंड के पास। और आयरलैंड के पास से किसके? इंडिया के पास। तो आयरलैंड ने स्पेन से बोरो किया और हमने आयरलैंड से बोरो किया। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसका मतलब क्या है? डीपीएसपी आर गाइडलाइन और डायरेक्शन टू द स्टेट और एस्टेब्लिश सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अगर हमें सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी करनी है तो उसके लिए डायरेक्शन गिवन है इसके अंदर। बेसिकली देखिए, दो टाइप की चीजें होती हैं। एक तो फंडामेंटल राइट्स है, जो बाइंडिंग होते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, जो मतलब करने करने और डीपीएसपी बाइंडिंग नहीं है, मोरली है कि आपको फ्यूचर में उनको अप्लाई करना है, नए कानून बनाने हैं। तो एक गाइडलाइन है, डीपीएसपी को देख के गवर्नमेंट कानून बनाती है। आज गाइडलाइन और डायरेक्शन टू द स्टेट और एस्टेब्लिश सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अब सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी अचीव करने के लिए नए नए कानून बनाने पड़ेंगे। दे गाइड द गवर्नमेंट व्हाइल मेकिंग लॉज एंड पॉलिसी। नए नए कानून और पॉलिसी बनाने के लिए गवर्नमेंट को डायरेक्शन मिलता है यहाँ से। नेचर क्या है? फंडामेंटल राइट तो नॉन जस्टिसेबल नहीं, तो जस्टिसेबल थे, वो कोर्ट में एनफोर्स हो सकते थे, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में 226 और सुप्रीम कोर्ट में 32। जबकि डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है, कैन नॉट बी एनफोर्स बाय कोर्ट। ये कोर्ट में एनफोर्स नहीं होंगे, नॉन जस्टिसेबल है स्टूडेंट, नॉन जस्टिसेबल। अंडरस्टैंड? ओके। दे आर फंडामेंटल इन गवर्नेंस। एक तरह से ऐसे फंडामेंटल है जो हमारी देश की गवर्नेंस को सही करने के लिए काम आएंगे। समझ गए स्टूडेंट? अकॉर्डिंग टू बी आर अम्बेडकर जी, ये कौन साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है और ना इनको नोबल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है, क्योंकि इसके बिना हम कानून बना नहीं पाएंगे, और अगर अच्छे कानून नहीं बनेंगे तो देश हमारा आगे नहीं बढ़ेगा, आज भी हम पीछे ही रह जाएंगे। इसलिए देखो, टाइम टू टाइम नए नए कानून आते रहते हैं स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है स्टूडेंट फॉर डीपीएसपी का? अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी या वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर ऑफ स्टेट, हमें कल्याण का काम करना है, हमारे देश में अच्छी चीजें हो, पूरा वेलफेयर हो सके, वो हमारा सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। टू एस्टेब्लिश अ वेलफेयर स्टेट इन इंडिया। एक वेलफेयर सोसाइटी बनाना चाहते हैं हम। क्या करना चाहते हैं स्टूडेंट? वेलफेयर सोसाइटी बनाना चाहते हैं। अब ये ड्राइव कहां से होता है ना? जो 1935 में देखो कानून आया था। अभी स्टूडेंट याद करिए, 1935 से पहले कानून कौन बनाता था? गवर्नर्स बनाते थे, गवर्नर जनरल, गवर्नर, ये कानून बनाते थे। बट आफ्टर 1935 एक कानून पास होता है, उसमें बोला 1937 से जो इलेक्शन हुए तो जो लेजिस्लेचर होंगे वो कानून बनाएंगे। तो ड्राइव फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्शन मेंशन्ड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पढ़ना है तो आपको हिस्ट्री की क्लास में मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा स्टूडेंट। मॉडर्न हिस्ट्री में मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पूरा डिटेल के अंदर पढ़ाऊंगा। समझ गए स्टूडेंट? चलिए आगे। अब देख कुछ डिफरेंस देख लीजिए फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में। तो फंडामेंटल राइट मैंने बोला जस्टिसेबल है, एनफोर्सेबल है कोर्ट, कोर्ट में जा सकते हैं, जबकि ये नॉन जस्टिसेबल होते हैं। अगर गवर्नमेंट कोई कानून नहीं बना रही तो आप केस नहीं कर सकते उनके ऊपर। जबकि फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो आर्टिकल 32 में आप सुप्रीम कोर्ट, 226 में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं स्टूडेंट्स।
प्रोवाइड लीगल राइट टू सिटीजन, एक तरह से राइट देता है सिटीजन को, ये डायरेक्शन दे रहा है स्टेट को कि आपको इसको देख के कानून बनाना है। अभी आप, मैं बार बार आपको कानून बोल रहा हूँ, जब आप एक एक आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको सारे समझ में आएंगे कौन से आर्टिकल में क्या दिया हुआ है स्टूडेंट। एक तरह से लीगल राइट है, ये जरूरी है बहुत ज्यादा। ये मोरल और पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है कि गवर्नमेंट को देखना है कि हमारे देश को कैसे चलाना है, हमें कैसे रन करना है। समझ गए स्टूडेंट? नेक्स्ट, अब देखिए स्टूडेंट, टोटल 4 टाइप के राइट्स होते हैं। कितने टाइप के राइट्स होते हैं? 4 टाइप के। सिविल, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक। कितने टाइप के राइट्स होते हैं हमारे पास? सिविल राइट, पॉलिटिकल राइट, सोशल राइट एंड इकोनॉमिक राइट। तो ये 4 टाइप के हमारे पास राइट्स होते हैं स्टूडेंट। हमें इन राइट्स को अचीव करना होता है। तो जैसे हमारा देश आजाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो हमने कुछ राइट्स थे जो सिविल और पॉलिटिकल राइट, जिनको फंडामेंटल राइट भी बोलते हैं, उनको एनफोर्स कर दिया था 26 जनवरी 1950, जिस दिन अपना कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से हमने इनको लागू कर दिया था। इसको सिविल एंड पॉलिटिकल राइट वही जरूरी थे टू एंश्योर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। हम चाहते थे कि हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इंडिया में इंश्योर हो, स्ट्रॉन्ग हो। ये इसलिए इनको क्या बोला है कि गारंटी राइट, जो फंडामेंटल राइट में पढ़ा चुका हूँ अभी बताया, जस्टिसिएबल भी होते हैं, इनको लीगल राइट भी कहा जाता है। और मोस्टली नेगेटिव राइट होते हैं। बोले कि नेगेटिव राइट कैसे? इन राइट्स में आपका स्टेट कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। रेस्ट्रिक्ट द स्टेट फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद इंडिविजुअल लिबर्टी, इसमें कभी भी स्टेट इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसको क्या बोला गया है? इसलिए लीगल राइट बोला गया है। आर यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट? इसलिए आपने पढ़ा था ना, राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम, एक्सप्लोइटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सारे फंडामेंटल राइट लास्ट क्लासेस में मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो पहले आप वो वीडियो चेकआउट कर लीजिए, वो पढ़ लीजिए। कोई डाउट होता है तो मेरे से पूछिए स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट? तो हमने किसकी बात करी है? सिविल और पॉलिटिकल राइट तो हमने जैसे देश आजाद हुआ था वैसे हमने दे दिए थे। बट क्या सोशल और इकोनॉमिक राइट हमने दिए? क्या सोशल और इकोनॉमिक राइट हमने दिए क्या? ये अभी तक मतलब हमने नहीं दिए। टू एस्टेब्लिश सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी हमें अचीव करनी है। तो ये दो चीज पे बेस्ड था। जैसे देश आजाद हुआ था तो दो चीजों पे बेस्ड था स्टूडेंट। किस पे? एक तो गवर्नमेंट के इंटेंशन की वो देना चाहती है या नहीं देना चाहती। दूसरा, देना तो चाहती है लेकिन रिसोर्स भी तो होना चाहिए ना, अवेलेबिलिटी। अब वो ऐसा कानून बना दे, हमारे पास रिसोर्स ही नहीं उस टाइम पे, क्योंकि तुम जानते हो जैसे देश आजाद हुआ था तो हमारे देश में पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, है ना। हम अभी उस टाइम पे वो चल रहा था नॉन अलाइन मूवमेंट, याद करिए स्टूडेंट। तो उस चक्कर में हमारे पास रिसोर्स भी नहीं था। इंटेंशन में भी थी गवर्नमेंट की, लेकिन धीरे धीरे कानून बने ना स्टूडेंट। तो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ऐसे अचीव नहीं होती स्टूडेंट। तो ये डायरेक्शन था फ्यूचर गवर्नमेंट को कि जब भी वो नए पॉलिसी और लॉज बनाए तो उनको ध्यान में रखे। समझ गए स्टूडेंट? तो इनका नेचर क्या है? कोई गारंटेड राइट नहीं है। ये मैंने बोला कि जस्टिसिएबल नहीं है, नॉन जस्टिसिएबल है, ये एनफोर्स नहीं होंगे कोर्ट में। ये पॉजिटिव राइट है, इसमें स्टेट है ना एक्शन ले सकता है अपनी मर्जी से, इंटरफेयर कर सकता है। जबकि वो नेगेटिव राइट थे, उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता था। अप्लाइड मेनली टू फॉर, वही चीजें क्यों करना चाहते हैं? वेलफेयर के लिए। किस चीज के लिए किया जाता है? वेलफेयर के लिए, वेलफेयर ऑफ सिटीजन। समझ में आया स्टूडेंट? आर डीपीएसपी बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट? बताइए, क्वेश्चन है आर डीपीएसपी बाइंडिंग, तो बोलते हैं यस, बट ओनली मोरली एंड पॉलिटिकल बाइंडिंग है। कोई ऐसा लीगली बाइंडिंग नहीं है। नॉट लीगली बाइंडिंग, नॉट लीगली बाइंडिंग, नॉट लीगली बाइंडिंग। क्यों? क्योंकि लीगली बाइंडिंग होगा तो कोर्ट में एनफोर्स होगा, जो हो नहीं सकते डीपीएसपी। इसलिए बोलते हैं मोरली गवर्नमेंट को सोचना है कि यार करना जरूरी है देश के लिए। तो डीपीएसपी कैसे इंप्लीमेंट होते हैं? पासिंग लॉज और पॉलिसी बना के डीपीएसपी इंप्लीमेंटेड होते हैं। अब एक लाइन याद रखना स्टूडेंट, पॉलिटिक लिख देता हूं, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मीन्स टू एंड सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। अगर हम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अचीव करेंगे अच्छे से तो वही डेमोक्रेसी हमें सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी खत्म करके देगी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मीन्स टू एंड ए सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो मीन तो हमारा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अचीव करना है, लेकिन एंड क्या करना है? हमें सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एंड करना है। द कॉन्स्टिट्यूशन एम टू अचीव सोशल इकोनॉमिक जस्टिस थ्रू डीपीएसपी, के थ्रू जस्टिस मिलेगा, while प्रोटेक्टिंग पॉलिटिकल फ्रीडम थ्रू फंडामेंटल राइट। और पॉलिटिकल फ्रीडम किससे मिलता है? फंडामेंटल राइट से मिलता है।
तो ये बेसिकली हमारी डीपीएसबी है ना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक एक करके आर्टिकल बताऊंगा। आज की क्लास में यहीं तक रखूंगा। नेक्स्ट क्लास में डिटेल में एक एक आर्टिकल, जैसे नेक्स्ट क्लास में आर्टिकल 36 और 37 बताऊंगा स्टूडेंट में, नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो आप लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। स्टूडेंट कोई भी डाउट है तो कमेंट पे पूछिए टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।